हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग लिमिट पॉइंट की इम्पॉर्टेंट थ्योरम बोर्जनो-वर्स्ट्रेस थ्योरम, इसके अलावा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और इन पॉइंट से बने हुए सेट्स, ओपन सेट, क्लोज सेट और इनकी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्जनो-वर्स्ट्रेस थ्योरम लिमिट पॉइंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। उस समुच्चय में, उस सेट में क्या क्वालिटी है? एक तो असीमित होना चाहिए यानी इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, एक बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो यानी एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड सेट है, उसका कम से कम क्या होना चाहिए? एक सीमा बिंदु होना चाहिए। ये तो है इस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ को देखें। प्रूफ को देखने से पहले ये देखें कि लिमिट पॉइंट हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है और इसको हम लोग उसकी डेफिनेशन को किस तरह यहाँ इस थ्योरम में यूज करेंगे। तो कोई भी एक वास्तविक संख्या अल्फा जो है वो किसी सेट ए का, जो कि रियल नंबर का सबसेट है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब? जबकि उस वास्तविक संख्या अल्फा के नेबरहुड में ए के अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए। यानी अल्फा की नेबरहुड में ए के अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए। तो वो वास्तविक संख्या अल्फा क्या कहलाता है? उस सेट ए का लिमिट पॉइंट कहलाता है। अब इस थ्योरम को स्टार्ट करें। मान लें कि एस जो है वो आर का एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है। ये सेट आर एस जो है वो आर का, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसका एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है। अब हम लोगों ने यहां इसको बाउंडेड बोला है, तो बाउंडेड की डेफिनेशन काम में ले। तो एस बाउंडेड है, इसका मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर या दो पॉजिटिव रियल नंबर्स स्मॉल के और कैपिटल के ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल की, और वो सभी एक्स किसके एलिमेंट है? एस के एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट लेते हैं। मान लो कि एक ऐसा सेट है कि इसमें वो सभी रियल नंबर्स हैं, जिसको एक्स के रूप में हम लोगों ने लिया है, वो सभी रियल नंबर्स हैं। ये जो नंबर x है, इसमें क्या क्वालिटी है कि ये x के ज्यादा से ज्यादा सीमित अवयवों से बड़ा है। ज्यादा से ज्यादा सीमित अवयवों से बड़ा है। कौन? ये रियल नंबर x। और ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट x है, ये सेट ए का एलिमेंट होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि x s के अधिक से अधिक सीमित अवयवों से बड़ा होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये भी है कि x s के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है। यानी x जो है वो s के सारे अवयवों से छोटा है, तो भी x क्या होना चाहिए? x का अवयव होना चाहिए। x जो है वो s का एलिमेंट या अवयव होना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा इसमें? हमने ये देखा कि x जो है वो s के सभी अवयवों से छोटा है और फिर भी किसका एलिमेंट है? वो s का एलिमेंट है। तो सेट a चूज कर लिया है। ये जो x एलिमेंट है, ये शो क्या कर रहा है कि इसका मतलब सेट तो नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट तो है ही। x क्या है? एक रियल नंबर है। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करें। चूंकि जो ये स्मॉल के हम लोगों ने यहां लिया था, स्मॉल के पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर चूज किया था। तो यदि स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू यू, उन सभी यू के लिए जो x के एलिमेंट है, इसका मतलब के s के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू यू लिखा है। इसका मतलब s के जो है वो s के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, और s के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि x क्या है? s के सभी अवयवों से छोटा है, और वो एलिमेंट किसका था? a का। इसका मतलब k या एलिमेंट किसका हो जाएगा? a का। इसका मतलब a क्या है? नल सेट नहीं है। a नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि a जो है वो r का एक नॉन एम्प्टी सेट है। R का नॉन एम्प्टी सेट। वापस चलें पॉइंट नंबर 4 में। अब जो u नंबर है वो लेस देन इक्वल टू, अभी क्या किया था? ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, तो लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। उन सभी u के लिए जो s के एलिमेंट है,
तो यदि एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज किया जाए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो k प्लस एप्सिलॉन जो है वो हमेशा k से बड़ा होगा, और k जो है वो किससे बड़ा है, u से बड़ा या बराबर है, और किसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस एप्सिलॉन s के सारे अवयवों से बड़ा है, सभी अवयवों से बड़ा है। तो k प्लस एप्सिलॉन इसका मतलब a का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में क्या डिस्कस किया था, x वो सभी अवयव, x क्या है, सेट A के वो एलिमेंट है जो s के सभी अवयवों से छोटा है, और यहां क्या आ गया कि s के सभी अवयवों से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, k प्लस एप्सिलॉन है वो सेट A को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब k प्लस एप्सिलॉन बिलोंग नहीं करता तो k भी बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब उन सभी x बिलोंग्स टू A के लिए x इज ऑलवेज लेस देन k। ये क्या शो करता है कि A क्या है, ऊपर से परिबद्ध है। ये क्या कंडीशन काम में ले ली हम लोगों ने, बाउंडेड की, परिबद्ध की। इसका मतलब हुआ कि A R का ऊपर से परिबद्ध एक अरिक्त समुच्चय हो गया। अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में उसको नॉन एम्प्टी सेट, A को क्या कहा था, नॉन एम्प्टी सेट है। यहां हम क्या कह रहे हैं, A ऊपर से परिबद्ध है। इसका मतलब A क्या है, R का ऊपर से परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है। इसका मतलब हुआ कि A का उच्चक अल्फा जो है वो R में विद्यमान होगा। यदि वो ऊपर से परिबद्ध है तो इसका उच्चक भी एग्जिस्ट करेगा, तो A का उच्चक अल्फा जो है वो R में एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, अब हम लोगों को फाइनली क्या करना है, अब अपनी थ्योरम के अनुसार अल्फा को हम लोगों को S का एक लिमिट पॉइंट प्रूव करना है कि क्या ये अल्फा जो है वो इस सेट S का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट चूज करने के लिए हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, नेबरहुड चूज करनी होती है। तो हम एक पॉजिटिव नंबर ले लें, अल्फा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, अल्फा का एक नेबरहुड हो गया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अल्फा जो है इसको, अभी हमने देखा कि अल्फा क्या है, R में विद्यमान है और इसका उच्चक है। तो अल्फा ए का उच्चक है, इसका मतलब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा x बिलोंग्स टू A के लिए x हमेशा बड़ा होगा किससे, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। ये उच्चक की परिभाषा से आ गया। तो अब x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब x के सीमित अवयवों से बड़ा था। अभी हम लोगों ने x जो है वो s के सीमित अवयवों से बड़ा है, ये डेफिनेशन स्टार्ट किया था। इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी s के कुछ सीमित अवयवों से ही बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि s के केवल परिमित अवयव जो है वही अल्फा माइनस एप्सिलॉन की लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब s के अनंत अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन की राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। अल्फा चूंकि A का उच्चक था इसलिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो A को बिलोंग नहीं करेगा, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो S के अपरिमित अवयवों से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब S के अनंत अवयव अल्फा प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में है। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 अभी हम लोगों ने देखी थी, इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि ये जो अपने पास ये क्या है, ये नेबरहुड अल्फा की। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, यानी अल्फा की एप्सिलॉन नेबरहुड में S के क्या है, अनंत अवयव है। यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो कि अल्फा का प्रतिवेश है, इसमें S के अनंत अवयव विद्यमान है। इसका मतलब अल्फा डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट के अनुसार अल्फा क्या हो गया, S का एक सीमा बिंदु है। और ये हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था इसके स्टेटमेंट के अनुसार कि इसका एक सीमा बिंदु एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अल्फा क्या है, S का एक सीमा बिंदु है। ये थी बोल्जनो-वर्स्टिस थ्योरम। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की डेफिनेशन लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु। एक वास्तविक संख्या x समुच्चय E सबसेट होगा। E क्या है, R का सबसेट है। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका सबसेट है E। इसका इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु कहलाता है कब, यदि हम x की एप्सिलॉन नेबरहुड चूज करें, जहां एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो x की एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगी, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ये क्या होगा, सबसेट ऑफ E होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इंटीरियर पॉइंट देखना है, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए हम लोगों को क्या चूज करनी है, नेबरहुड चूज करनी है। तो इस पॉइंट की नेबरहुड हो गई x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है, सबसेट ऑफ E है। अथवा नेबरहुड ऑफ x इज सबसेट ऑफ, दूसरे शब्दों में एक ही चीज है। ये नेबरहुड की हम लोगों ने डेफिनेशन इस फॉर्म में लिखी है, और ये हम लोगों ने नेबरहुड का सिंबल इस फॉर्म में लिखा है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x इज सबसेट ऑफ E। यानी सेट E सबसेट ऑफ R का एक बिंदु x इंटीरियर पॉइंट होता है कब, यदि x का एक एप्सिलॉन प्रतिवेश या नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता है जो पूरी तरह E में अंतर्विष्ट होना चाहिए, पूरी तरह E में अंतर्विष्ट, यानी E उसको कंटेन करे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x इज सबसेट ऑफ E। इसका मतलब E ने क्या कर रखा है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x को कंटेन कर रखा है।
तो x कब इंटीरियर पॉइंट होता है? यदि x का एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे कि वो पूरी तरह E में हो। अब हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ये देखिए ओपन इंटरवल है a, b, इसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट होता है, आंतरिक बिंदु होता है। और यदि हम क्लोज इंटरवल की बात करें इसके साथ, तो क्लोज इंटरवल में जो हमारे सिरे वाले बिंदु कौन से हो गए? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ए एंड बी, ये जो दोनों बिंदु हैं ये आंतरिक बिंदु नहीं होंगे, ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट या बाह्य बिंदु। एक वास्तविक संख्या x, एक रियल नंबर x को इस सेट E सबसेट ऑफ R का एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। कब कहते हैं? यदि x के लिए एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे जो E के किसी भी बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता हो। और अभी हम क्या कह रहे थे इंटीरियर पॉइंट में कि x का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है उसको E कंटेन करेगा, और यहां क्या कह रहे हैं कि ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो E के किसी भी बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता हो, यानी कंटेन नहीं करता हो। अर्थात x समुच्चय E का ये एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब? यदि यह सेट R माइनस E का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। तो कोई यानी x जो है वो समुच्चय E का एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा? यदि यह सेट R माइनस E का इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट के बाद इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर पॉइंट के बाद हम देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु। वियुक्त बिंदु किसको कहते हैं? एक वास्तविक संख्या या रियल नंबर x को इस सेट E सबसेट ऑफ R का आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। कब? यदि x जो हम लोगों ने ये रियल नंबर चूज किया है ये समुच्चय E का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब ये रियल नंबर x क्या कहलाता है? आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? ओपन सेट या विवृत समुच्चय। मान लो कि E सबसेट ऑफ R है। यदि E का प्रत्येक बिंदु x समुच्चय का आंतरिक बिंदु हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन क्या कह रही है ओपन सेट की? कि इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। ओपन सेट कहलाता है। तो x समुच्चय E का आंतरिक बिंदु हो तो वो E क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। यानी E यदि ओपन सेट हो तो यहां क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो x की नेबरहुड है उसको कंटेन करे, E कंटेन करे, या x की नेबरहुड जो है वो पूरी तरह E में अंतर्विष्ट हो। तो वो सेट क्या कहलाता है? सेट E ओपन सेट कहलाता है। अब हम लोग ओपन सेट की एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। ओपन सेट की जो थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय या ओपन सेट होता है। क्या कह रहा है? ओपन सेट्स का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण भी एक ओपन सेट होना चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ ओपन सेट चूज करते हैं। मान लो कि A1, A2, A3, AN ये क्या है? ओपन सबसेट, सारे ओपन सबसेट्स हैं। और यहाँ ये सेट है क्योंकि R के सबसेट है वो भी सेट्स हैं। तो A1, A2, A3, AN सारे ओपन सेट हैं। और मान लो कि इनका जो यहाँ इसने क्या बोला? परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण बोला है। इस परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण को नाम क्या दे दें? S दे दें। मान लो कि S जो है वो किसके बराबर है? इंटरसेक्शन ऑफ I गोइंग फ्रॉम 1 to n AI। इंटरसेक्शन ऑफ AI किसके बराबर है? S के बराबर है। यानी ये जो सभी सेट्स थे ओपन सेट्स A1, A2, A3, AN, इनकी जो इंटरसेक्शन है इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है? S दे दिया। अब हम एक एलिमेंट चूज करते हैं x का, S का। मान लो कि x बिलोंग्स टू S, तो इसका मतलब यदि x जो S को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो इसको इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, यानी I गोइंग फ्रॉम 1 to n AI को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि x इंडिविजुअल AI को भी बिलोंग करेगा, जहां I कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक है। परंतु I गोइंग फ्रॉम 1 to n प्रत्येक क्या है? ये ओपन सेट है। यानी जो x जो है वो AI का इंटीरियर पॉइंट हो गया। क्यों? ओपन सेट किससे बनता है? इंटीरियर पॉइंट का सेट ही तो ओपन सेट कहलाता है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो AI का इंटीरियर पॉइंट है। और इंटीरियर पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक नेबरहुड ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो पूरी तरह AI में होनी चाहिए।
पूरी तरह AI में होनी चाहिए, या यूं कहें कि x की जो नेबरहुड है उसको AI कंटेन करना चाहिए, यानी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 0, ताकि x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1, ये क्या हो गई, x की एप्सिलॉन 1 नेबरहुड हो गई। ये नेबरहुड क्या है, सबसेट ऑफ AI है। अब हम लोग एप्सिलॉन चूज करें कि हम लोगों ने जहां ये एप्सिलॉन लिया ये कहां से लिया है। मान लो कि एप्सिलॉन वैल्यू कहां से लेता है, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n में से लेता है। तो x की एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो सबसेट होगी x की एप्सिलॉन 1 नेबरहुड से, और वो सबसेट किसका था, AI का। अभी हम लोगों ने देखा ये सबसेट किसका था, AI का। इसका मतलब क्या हुआ कि x की एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो सबसेट है किसकी, AI के इंटरसेक्शन की। AI के इंटरसेक्शन की, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n इंटरसेक्शन ऑफ AI, और ये किसके बराबर था, S के बराबर था। तो अब हम लोगों ने फाइनली क्या प्रूव कर लिया कि x की एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो सबसेट किसकी है, S की, यानी S कंटेन करता है। तो यानी डेफिनेशन के अनुसार ये क्या बन गया, S का एक इंटीरियर पॉइंट बन गया, और यदि इंटीरियर पॉइंट का सेट है तो S क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए, यानी S क्या है, एक ओपन सेट है। और S क्या था, S किसके बराबर था, अभी हम लोगों ने देखा कि S बराबर था इस परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण के। इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे बना, इन ओपन सेट से, ओपन सेट से, यानी ओपन सेट्स का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। अब हम लोग अगली डेफिनेशन के रूप में लेंगे क्लोज सेट। क्लोज सेट, अभी ओपन सेट देखा था, ओपन सेट क्या था, इंटीरियर पॉइंट का सेट था। तो क्लोज सेट क्या होता है, एक सेट E जो कि सबसेट है R का, ये क्लोज सेट कहलाता है कब, यदि R माइनस E या कॉम्प्लीमेंट ऑफ E ओपन सेट होनी चाहिए, ओपन सेट होनी चाहिए। R माइनस E या कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या कहा, ओपन सेट, इसका मतलब क्लोज को घटाएंगे R में से तो क्या आ जाएगा, ओपन, और ओपन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा। यानी ओपन और क्लोज दोनों की यूनियन मिलके और ये क्या बना देती है, सेट R बना देती है। अथवा E के सभी सीमा बिंदु यदि E में एग्जिस्ट कर रहे हैं तब भी E क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। यानी दो तरह की डेफिनेशन हो गई, एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि यदि R माइनस E या कॉम्प्लीमेंट ऑफ E जो है ओपन सेट हो तब ये E क्लोज कहलाता है, और दूसरी डेफिनेशन हो गई लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो E के यदि सारे लिमिट पॉइंट्स E में एग्जिस्ट करें तब भी E क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। क्लोज सेट को और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए R और फाई दोनों ऐसे सेट हैं जो क्लोज भी हैं और ओपन भी है। क्यों, इसको देखिए आप, R माइनस R क्या होता है, फाई। R में से R को घटाओगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा ना, और R में से नल सेट को घटाओगे तो क्या आएगा, R आएगा। तो R और फाई ये दोनों क्या हैं, ओपन सेट्स हैं, और ये दोनों सेट ही ऐसे हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। अब क्लोज सेट पे हम लोग एक थ्योरम लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, और इसकी डेफिनेशन को यूज करें, क्लोज सेट की डेफिनेशन को। R का कोई उपसमुच्चय A ओपन सेट है यदि और केवल यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या है, क्लोज सेट है। क्या कहना चाह रहा है, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका कोई सबसेट है A, ये ओपन सेट होगा। कब होगा, यदि और केवल यदि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज सेट। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओपन और क्लोज सेट की डेफिनेशन को काम में लेना है। अब इन दोनों डेफिनेशन को काम में लेके हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। मान लो कि A ओपन सेट है और X जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहां से आएगा, R में से A को घटाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आएगा। तो A एक ओपन सेट था और हम लोगों ने X एक एलिमेंट ऐसा चूज किया जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है। इसका एक लिमिट पॉइंट है, X क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का लिमिट पॉइंट है। अब हम सिद्ध करेंगे कि X जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को बिलोंग नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को बिलोंग नहीं करता। हालांकि ये थ्योरम सीधी डेफिनेशन से प्रूव नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन काम में लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन काम में लेते हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि X जो है वो बिलोंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को नहीं करता।
तब हम लोगों ने देखा कि x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो x ए को बिलोंग करेगा। यदि x ए को बिलोंग करेगा और ए क्या था, ओपन सेट था, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ताकि x के एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो सबसेट होगी किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की, क्योंकि ए क्या था, ओपन था। तो x के एप्सिलॉन नेबरहुड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कोई भी बिंदु एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ये क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट है, और यहाँ क्या आ गया कि ये कॉम्प्लीमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया वो गलत था। इसका मतलब x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ए को बिलोंग करता है, और यदि x कॉम्प्लीमेंट ए को बिलोंग करता है और x इसका लिमिट पॉइंट है, तो सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब हम सेकंड पॉइंट इसका कन्वर्स पार्ट लेते हैं। मान लो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोज्ड है, तो अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, सेट ए जो है वो ओपन है। इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट चूज करते हैं, मान लो x बिलोंग्स टू ए। यदि x ए को बिलोंग करता है तो x कॉम्प्लीमेंट ए को बिलोंग नहीं करेगा। यदि x कॉम्प्लीमेंट ए को बिलोंग नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट ए क्या था, क्लोज था, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ए जो क्लोज सेट है, ये x और कॉम्प्लीमेंट ए क्लोज सेट है, इसका मतलब x जो है वो कॉम्प्लीमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्लोज सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट का सेट होता है। इसका मतलब x का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अनुसार कि जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस एक्स का कोई भी बिंदु नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यानी x का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो सबसेट होगा किसका, फिर a का, और यदि ये इसका सबसेट है तो a क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।